आगे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन कर। जो इस धराधाम पर नर श्रेष्ठ नर रूप में गुरु है, उनकी बड़ी आवश्यकता है जीवन में, क्योंकि जिनके जीवन में गुरु नहीं है उनकी बुद्धि और विवेक जागृत नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि समझिएगा, गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है अंधकार से प्रकाश में ले जाना, और गुरु के कारण ही भगवान का भी दर्शन होता है। जिनके जीवन में गुरु की महानता नहीं है, श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, तो उनसे भगवान में कैसे आस्था होगी? इसलिए सर्वप्रथम गुरु के चरणों में प्रेम करिए, गुरु के चरणों में आस्था रखिए, विश्वास रखिए, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और समझिएगा, गुरु के भी कर्तव्य हैं। गुरु का कर्तव्य ये बनता है कि उनके शिष्य अगर कष्ट में हैं तो उनके कष्टों का हरण करना ये गुरु जी का ही काम है। उनके शोक संताप को हर लेना गुरु का ही फर्ज है, कर्तव्य है। और जो गुरु ऐसा नहीं कर पाते हैं वो 1-2 जन्मों तक नहीं, 100 जन्मों तक रोवर नरक में वास करते हैं। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, और बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। क्या बताया कि बिनु सत्संग विवेक ना हो। जब तक हम लोग सत्संग में नहीं आएंगे तब तक विवेक जागृत कैसे होगा, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगा। इसलिए कुछ ना कुछ समय निकालकर हम लोगों को सत्संग भजन में भाग अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि समझिएगा संतों के स्वभाव कैसे होने चाहिए। तो संतों का स्वभाव निर्मल होना चाहिए, आचार विचार शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई लाल वस्त्र पहन लिया, कोई सफेद वस्त्र को धारण कर लिया तो वो संत हो गए, नहीं। महापुरुष कहते हैं संतों का लक्षण एक चंदन के वृक्ष के समान है। भले ही उस पर कुल्हाड़ा घात करता है फिर भी उनको भी सुगंध देता है। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संतों की वंदना की, खलों की भी वंदना की, मूर्खों की भी वंदना की और सज्जन की वंदना की। इस चराचर जगत में जितने जीव जंतु हैं सबको वंदन किए। इसके बाद सबका वंदन करते हुए
जब भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी सबके वंदन किए हैं और माँ श्री सीता जी के पास पहुंचे, माँ श्री सीता जी ने कहा कि मेरी वंदना करने से पहले मेरे पुत्रों की वंदना करो। तो पूज्य बाबा ने लवकुश की वंदना करने लगी, लेकिन माँ ने कहा कि ये तो हमारे पुत्र हैं ही, मेरे जो सबसे बड़े पुत्र हैं उनकी वंदना करो। तो सबसे बड़े पुत्र कौन हैं? तो श्री हनुमान जी महाराज कि महावीर बिनमो हनुमाना रामो जासु जस आप बखान। फिर हनुमान जी के वंदन किए हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि महा मंत्र जो जपत महेशो काल से मुक्ति हो हेतु उपदेशो। महिमा जान जान गणराव प्रथम पूज्य तत् नाम प्रभाव। ये प्रथम पूज्य जो हमारे गणेश जी महाराज भये, ये राम नाम के महिमा का ही फल है। इसलिए राम नाम की महिमा किसी से छिपी नहीं है। राम नाम की महिमा अद्भुत है, क्योंकि इन्हीं राम नाम को आधार मानकर जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, उस समय शिवजी ने जब विष निकले तो शिवजी ने पान किया, और जब याद आया कि प्रभु श्री राम जी मेरे हृदय आसन पर हैं, तो उन्होंने कंठ दबाया। जब कंठ नीला पड़ने लगा तो आप सब भी जानते हैं कि एक नाम महादेव जी का क्या पड़ा? नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय हो। तो राम नाम की महिमा छिपी नहीं है। राम नाम को लेकर जब कालकूट को पी गए तो तनिक भी क्षति नहीं, तनिक भी हानि नहीं। कि राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्य राम नाम वरणे। के नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फलो दिन अमेको। राम नाम को लेकर कालकूट को भी ग्रहण कर लिया तो तनिक भी हानि नहीं। इसलिए राम नाम की महिमा किसी से छिपी नहीं। जीते भी राम नाम और मरने के बाद भी जब सब ले जाए जाते हैं तो उस समय क्या कहे जाते हैं? राम नाम सत्य है, इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। राम नाम सत्य है। लेकिन कब याद आता है? जब वो व्यक्ति जाने लगता है तब उनको कहता है कि राम नाम सत्य है। इसलिए जीते जी हम लोग भगवान को भजें, सत्संग भजन में आवे, कुछ ना कुछ समय निकाल कर। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सीताराम गुण ग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। ये कवीश्वर और कपीश्वर, कवि बनाए वाल्मीकि जी महाराज और कपीश्वर बनाए श्री हनुमान जी। इन दोनों के द्वारा एक एक रामायण की रचना भई है। तो एक दूसरे के सन्मुख आए हैं और वाल्मीकि जी ने हनुमान जी की लिखी हुई रामायण पढ़ी और वाल्मीकि जी की लिखी हुई रामायण हनुमान जी पढ़े। लेकिन दोनों में अंतर क्या हुआ? तो वाल्मीकि जी ने जब हनुमान जी की रामायण लिखी पढ़ी तो उनका मन उदास हो गया, छोटा पड़ गया। क्यों? ये सोचकर
कि इन रामायण के सामने मेरे तो ये रामायण तुच्छ पड़ जा रहा है, छोटा पड़ जा रहा है। जब ऐसे दृश्य को हनुमान जी ने देखा तो क्या किया, हनुमान जी ने उस रामायण को लिया और जाकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। अब वाल्मीकि बाबा कहने लगे, आपने ऐसा क्यों किया? कहा कि जिस ग्रंथ को पढ़ने से व्यक्ति का मन छोटा पड़ जाए, उदास पड़ जाए, उस ग्रंथ को रखने से क्या लाभ है? कहा मुझे वही चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि अगर आपको वही चाहिए तो आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो वही वाल्मीकि जी इस कलिकाल कलयुग में तुलसी बाबा के रूप में आए। महापुरुष बताते हैं कि उत्तर प्रदेश बंदा जिला राजापुर ग्राम, पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता तुलसी के गर्भ में 12 महीने तक बाबा रहे। हम और आप तो माँ के गर्भ में कितने महीने रहते हैं? 9 महीने 18 दिन 20 दिन यही रह पाते हैं। लेकिन पूज्य बाबा 12 महीने तक माँ के गर्भ में रहे और जब गर्भ से बाहर आए, जन्म हुआ तो 3200 दांत पेट से ही आए थे। और बच्चे जब जन्म लेते हैं माँ के कोख से तो जन्म लेते ही रोते हैं, लेकिन बाबा के मुख से क्या निकला? राम शब्द निकला। इसलिए बाबा का एक नाम बचपन में क्या था? राम बोला कह के बुलाते थे। तो बचपन काल बाबा के बड़े कठिनमय बीते हैं। महापुरुष यहाँ तक कहते हैं कि जब बाबा का जन्म हुआ कुछ ही समय बाद उनकी माँ स्वर्गवास हो गई। बाबा को दासियों के सानिध्य में सौंप दिया। दासी सेवा करने लगी। दासी भी कुछ दिन तक सेवा किए, वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो देखिए अब ये अफवाहें फैल गई समाज में कि जो राम भोला को भोजन देता है, सेवा करता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब तो राम भोला को कहीं भोजन भी नसीब नहीं होने लगा। महापुरुष यहां तक बताते हैं कि बड़े ही ठंड का मौसम, 5 दिन 6 दिन बीत चुके हैं, कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ है, भूखे प्यासे हैं। लेकिन जब गुरु के शरण में गए तो फिर देखिए जीवन में क्या परिवर्तन आया। इसलिए हर मनुष्य के जीवन में गुरु की आवश्यकता है। जिस समय रो रहे थे, बिलक रहे थे मेले के भीड़ में, तो वहां नरहरिया दास जी पहुंचे थे। जब बालक को देखा, बालक को देखते ही बड़ी दया आई। गुरु जी समीप पहुंचे, पूरी जानकारी लिए। फिर तो नरहरिया दास जी महाराज ने कहा कि अब आज से ऐसा नहीं कहना कि तुम्हारे माता पिता नहीं है। गुरु जी ने अपने शरण में ले आया। कहाँ लेकर आए? तो काशी। और काशी में राम मंत्र दिए। और फिर बाबा की इतनी प्रखर बुद्धि थी, इतनी तीव्र बुद्धि थी कि 7 वर्ष की अवस्था में गायत्री मंत्र को कंठस्थ याद किए। और फिर यहां तक महापुरुष कहते हैं, काशी में कथा गाते गाते मन हुआ कि हम अपने गांव घूमने जाएं। जब गांव गए तो वहां सबों ने मिलकर इनका विवाह भी करा दिया। जो बाबा की पत्नी का नाम रत्नावली। एक दिन ऐसा भी समय आया, केवल
जब रत्नावली अपने माता पिता के घर गई तो संध्या बेला में पूज्य बाबा आए तो आस पड़ोस में पूछा कि रत्नावली को नहीं देख रहे हैं, कहाँ गई मेरी पत्नी? तो सबने बताया कि आपकी पत्नी मैके गई है। अब समझिएगा इतना प्रेम कि बाबा एक दिन भी रुक नहीं पाए। संध्या बेला चल पड़े। महापुरुष तो यहां तक बताते हैं कि मौसम जैसे अभी ये खराब चल रही है, बारिश का मौसम, बारिश आंधी तूफान है, फिर भी जब कोई नदी पार करने के लिए साधन नहीं है तो यहां तक बताते हैं कि मुर्दों के सहारे गंगा पार किए और अपनी पत्नी के पास पहुंचे। कैसे? बड़ी कठिन समस्या ले, सांप को रस्सी समझकर इतने यत्न करके जब अपनी पत्नी के पास पहुंचे तो वहां पत्नी जैसे बाबा को देखा तो कहने लगे कि आप एक हार मांस के लिए इतना कठिन परिश्रम करके मेरे पास आए, अगर इनसे कहीं आधा भी आप अगर प्रभु से प्रेम करते तो आपका जीवन सफल हो जाता, आपका उद्धार हो जाता। तो समझिएगा उसी समय महापुरुष बताते हैं कि उसी समय बाबा के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और अपनी पत्नी को माता मानते हुए वहां से चल पड़े, ये कहते हुए कि आज के बाद आपसे पुनः दोबारा दर्शन नहीं होगा। आए पुनः काशी में राम कथा गाने लगे। लेकिन बाबा का नित्य नियम था क्या? तो जब शौच के लिए जाते थे ना, और जब शौच से वापस आते थे तो जो लोटे में जल बच जाता था, कमंडलों में जल बच जाता था, उस जल को क्या करते थे? तो एक बद्री का वृक्ष था, यानी बैर का वृक्ष, उस वृक्ष में उस जल को दे दिया करता था। तो उसमें प्रेत वास था। प्रेत ने एक दिन दर्शन दिया। बाबा ने कहा कि मुझे प्रभु श्री राम जी का दर्शन करना है।